तो एक दिन महारानी सती कहती हैं, प्रभु कहीं हमको भी घुमाने के लिए ले चलिए, आप दिन भर यही बैठे रहते हैं महाराज। तो भोलेनाथ ने सोचा इनको कहां लेकर के जाएं घुमाने। तो मन में विचार आया कि चलो इनको घुमा भी लाएंगे और अपना भजन भी उधर होता रहेगा। तो दंडकारण्य वन की ओर विचार बनाया चलने के। और जब दंडकारण्य वन की ओर चले, मां भवानी सती को लेकर के। अच्छा, समय ऐसा था कि उसी वक्त भगवान श्री रामभद्र और लक्ष्मण जी महाराज इनकी लीला चल रही थी। मां सीता की खोज में निकले हुए थे। तो ऐसे निकले हुए थे क्योंकि सीता मां का हरण हो गया था और सीता मां की खोज में बन बन भटक रहे हैं राम जी और तुम। अगर ऐसा करोगे तो अभिनय में विघ्न आ जाए, वो माहौल जो है वो किरकिरा हो जाए। इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कहीं चलवो मनोज नसा। जय हो सच्चिदानंद। अब इस प्रकार से जब भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो महारानी सती आश्चर्य कि मेरे भोलेनाथ और इन साधारण से राजकुमारों को सच्चिदानंद संबोधन करके और उनको प्रणिपात निवेदन कर रहे। ये बात हमारे लेवल के बाहर है। सती मैया से रहा नहीं गया और पूछ पड़ती, प्रभु प्रभु अरे इन साधारण से बच्चों को क्यों प्रणाम आप कर रहे हो? अरे आप तो जगत पूज्य हो और फिर इन बच्चों को प्रणाम कर रहे हो, वो भी सच्चिदानंद कहकर के। इसका अभिप्राय क्या है प्रभु? तो भोलेनाथ समझा रहे, देखो देवी इनका ये अभिनय चल रहा है और ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण प्रभु हैं। ये साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण के पूर्णांश है। अच्छा, ज्येष्ठो रामाभिदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवा। ये भगवान नारायण के ही पूर्णांश भगवान श्री राम है और ये मेरे इष्ट देव हैं। और जो दूसरे हैं ना देवी, वो शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अवतीर्णो हि क्षितो साधु रक्षणाय भवाय नमः। इस साधुओं की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए ही इनका अवतार हुआ है। ये तो साक्षात प्रभु है। भोलेनाथ ने लाख समझाया लेकिन देवी जी के लेवल के बाहर ही गया। समझ में आया नहीं कि क्या कह रहे हैं। क्योंकि एक अभिमान होता है ना, अहंकार होता है। जैसे आपके पतिदेव विधायक हैं और विधायक जी जब निकलते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ते हैं, विधायक जी आगे, विधायक जी, सांसद जी आगे, मंत्री जी आगे, मुख्यमंत्री जी आगे। अब आप विचार कीजिए, आपको सभी प्रणाम कर रहे हैं और कोई जंगल में घूम रहा हो, छोटा सा बालक इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, अगर आप उसको प्रणाम करेंगे तो आपकी भी धर्मपत्नी जी आश्चर्य में पड़ेंगे, नहीं प्रभु आप तो सांसद हैं और आपने इस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम किया। बात हृदय में बैठेगी हाँ या ना? नहीं बैठेगी, क्योंकि एक वो अहंकार रहता है हमारे पति। अच्छा, ऊपर से भले ही आप चाहे जितना कहती रहो, महिलाएं देखती नहीं, माताएं हमारी कभी कभी नाराज होती हैं तो कहती नहीं है, पता नहीं भगवान कैसा हमारा भाग्य दिया था जो इनके साथ विवाह हुआ।
लेकिन हृदय अंदर से बड़ी प्रभावित रहते हैं जब उनकी कोई प्रशंसा करता है। आपके पति तो सांसद हैं, तो काफी गदगद हो जाते हैं। अभी हमारी कथा हो रही थी झांसी में, तो झांसी में कथा कर रहे थे तो सांसद जी की माता जी थी, तो भैया क्या नाम था, श्रीमती अनुराधा शर्मा जी। अच्छा, ये जो बैद्यनाथ के च्यवनप्राश वगैरह नहीं आते, जिसको हम लोग अब ठंडी में खूब दबा के खाते हैं, है नहीं? और बैद्यनाथ कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो बैद्यनाथ कंपनी की वो मालिक थी श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, बैद्यनाथ कंपनी की वो मालिक हैं। और भी वर्तमान में भी उनकी एक एथेनॉल प्लांट भी उन्होंने नागपुर में डाला। तो उनके घर हम गए, हम लोग बैठे थे। उनके पति भी सांसद थे और बसपा पार्टी से, और सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी, उनकी बेटी को ब्याही हुई है। और इस समय वर्तमान समय में उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद। तो उनकी भक्ति को मैंने देखा, इतने बड़े होने के बाद भी जरा सा भी अहंकार स्पर्श नहीं किया। उनकी भक्ति, जब हम उनके घर में प्रवेश किए तो हमने क्या देखा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो है पत्नियां, कई सारी महिलाएं, घर में ही जो हॉल रूम बना हुआ है उसी में खड़े होकर के सब महाराज जैसा घूम घूम के नृत्य कर रही हैं और सुंदर सुंदर भजनों का जो है गान कर रही हैं। उनकी इस भक्ति को देख करके मन एकदम आह्लादित हो गया और मन ही मन हमने उनको प्रणाम किया। और बाद में जब हमने पता लगाया तो माता जी से जब हमने पूछा कि आपका, बताने लगी महाराज जी कि मैं प्रातः काल होते होते एक दुर्गा सप्तशती का पाठ वो भी संपुटित समाप्त करके ही तब हम 7 बजने देती। वो माता जी इतनी अद्भुत भक्ति। अच्छा, कभी कभी होती है कि माँ और पिताजी भक्तिवान निकलते हैं, बेटे दुष्ट निकल जाते हैं। लेकिन जब उनके बेटे आए तो ऐसा लगा कि ये तो 4 कदम उनसे भी आगे। ऐसे माला जपमाली ली, कई सारी फैक्ट्रियों को देख रहे हैं, दुनिया भर का चंदन लगाए हुए। हमने प्रणाम किया, हमने कहा जय हो, धन्य है आपका परिवार। जरा सा भी अभिमान स्पर्श उनको नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही भक्ति निरंतर आपके घर में, आपके परिवार में भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो बाकी तो अभिमान तो प्रायः लोगों को आ ही जाता है। महारानी सती मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे नहीं प्रभु। और जब नहीं मान रही है तो शंकर भगवान बोल पड़े, स्वयं राम परेक्षामि कुरु तत्र स्वयं धिया। शिव महापुराण में कहा गया कि शंकर भगवान कहते हैं स्वयं राम परीक्षामहि। जाकर के देवी स्वयं आप निरीक्षण परीक्षण करके देख लो, अगर हमारे बातों पर संदेह है तो। और यही बात को रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में प्रस्तुत किया, जो शिव पुराण में है, स्वयं राम परीक्षामहि कुरु तत्र स्वयं धिया। जाकर के स्वयं परीक्षण निरीक्षण करो। और वही बात रामायण में, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम
ले हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन, जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे। जाओ देवी और स्वयं ही परीक्षा लेकर देख लो। तब सती जी ने भगवान की परीक्षा लेने का निर्णय कर ही लिया। लेकिन मन ही मन सोच रही है मां भवानी सती, आखिर क्या कैसे परीक्षण किया जाए, कैसा स्वरूप बनाया जाए। सोई मन में तक्षण विचार आ गया कि राम जी का परीक्षण अगर करना है और भगवती सीता की अगर खोज ही कर रहे हैं और अगर साक्षात नारायण हैं, तो अगर हम सीता का स्वरूप धारण करेंगे तो अगर ये साधारण राजकुमार होंगे तो हमें देखते ही गदगद हो जाएंगे और हमारी तरफ आएंगे, अरे तुम कहाँ थे। और अगर नारायण होंगे तो पहचान जाएंगे मैं कौन हूं। सो ये विचार कर लिया, सीता रूप महम धृत्वा गक्षेयं राम सन्निधौ, यदि राम हरि सर्वे विज्ञा स्थिति न जायते। सती जी विचार करके सीता रूप महम धृत्वा गक्षेयम राम सन्निधौ, भगवती सीता का रूप बना करके और राम जी के आगे जाकर के बैठ जाते हैं। और उस समय भगवान श्री राम श्री शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। और सती जी को जब सीता के बीच में भगवान श्री राम ने देखा, तुरंत पहचाना, अरे सर्वांतर्यामी है, साधारण थोड़ी ना। सर्वांतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण प्रभु तक्षण में पहचान गए कि ये सीता नहीं, ये सती है। और जो पहचान गए सो जाकर के प्रणाम किया, अरे माता जी प्रणाम। सोई बड़ी लज्जित हुई और बोल पड़े भगवान राम, प्रेम तस्तम सति ब्रूहि क्वा संभुस्ते नमो गता, एकाकी विपिने कस्मा दागता पतितां। मां, एकाकी विपिने, अकेले और इस जंगल में कैसे घूम रही है। हमारे पिता भोलेनाथ का एकाकी विपिने, अकेले कैसे घूम रही हो मां। जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम। ये कौन प्रणाम कर रहा है? राम जी। किसको? सती माँ को। जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्हनी जिना, महादेव के सहित नाम है देवी। आप ऐसे
कहब बहो कहाँ ब्रख के तू विपिन के फिर हूँ के तू। इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हूँ मैया? हमारे पिता भोलेनाथ के। सती जी भगवान श्री राम के वचन सुन करके अत्यंत लज्जित हो गई। सती जी ने भगवान श्री राम से पूछा, मैं मान गई आप सर्वांतर्यामी हो, आप साक्षात भगवान हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या मां? बोले हमारे भोलेनाथ आपको प्रणाम क्यों करते? बात अब भी वही है, इतनी सारी बातें हो गई मेरी माँ, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली अभी सती जी को। ये कह रही हमको एक निवेदन आपसे करेंगे प्रभु। भगवान राम जी ने कहा क्या मैया? बोले हमारे भोलेनाथ आपको प्रणाम क्यों करते? कथम प्रलम्ब सत्यम ब्रूहि ममाकृता। हे प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात हरि हैं, लेकिन संदेह बस इतना है कि हमारे प्रभु आपको प्रणाम क्यों करते हैं? सब तब राम जी बोल पड़े, देखो देवी, एक समय भगवान शंकर, ये बड़ी सुंदर कथा है, जरा गौर करना। एक भगवान राम माता सती को सुना रहे कि हमें प्रणाम भोलेनाथ क्यों करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं देवी, एक समय भगवान शंकर ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक बड़ा रमणीक भवन बनाया। अपनी गौशाला में बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराया और उसमें एक सर्वश्रेष्ठ सिंहासन बनाया, बड़ा दिव्य सुंदर सिंहासन बनाया। और उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं सिद्धों ऋषियों को बुलाया। बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, कमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी, यशस्वी, सब बड़े 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 देवता लोगों को सबको बुलाया, निमंत्रित किया। और जब सब आ गए तो भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को भी बुलाया भोलेनाथ ने। और बुलाने के बाद उसी सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान नारायण को बिठाया। तो प्रभु बोले क्या कर रहे हैं? एक सुंदर सा मुकुट भगवान के मस्तक पर लगाया भोलेनाथ ने और बोल पड़े, हे प्रभु, आज से गोपेश पद पर मैं आपका अभिषेक करता हूं और आज से सभी देवताओं के सामने मैं अपनी पराधीनता स्वीकार करते हूँ। ब्रह्मा जी से कहा कि आज से नारायण ही हम सबके पूज्य। हे नारायण, आप आज से जगत पूज्य होंगे और आपके भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। आप मुझसे भी अजय रहेंगे और आज से आपका यह स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। गोलोक इति विख्यात भविष्यति महो। हे देवी, तभी से भगवान शिव मुझे प्रणाम करते। सती जी लौटकर भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, तत्परीक्षाम कृता कथम, आपने कैसे परीक्षा लिया देवी? सती जी आकर के कहती, मैं गई तो थी लेकिन परीक्षा हमने कुछ नहीं लिया। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान बोल रहे फिर झूठ बोल रहे। अगर हमारे ही जैसा प्रणाम करना था तो यहाँ से नहीं कर लिया। हम तो लाख बताए तब तो तुमने नहीं किया। और वहां जाकर इतनी निर्मल बुद्धि कैसे हो गई तुम्हारी कि जैसे हमने किया वैसे तुमने कर लिया। सत्य बताओ, कुछ नहीं तो बोल पड़ती है कि कछु न परीक्षा लील गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। क्या बात है। फिर भी भगवान शंकर समझ गए ऐसा हो नहीं सकता है। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा और जैसे ही देखा सब समझ गए क्या हो गया। अरे राम राम, इन्होंने तो मेरी मां सीता के रूप को धारण किया। और जो ये देखा तुरंत प्रण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने कि अब आज से इस शरीर से इनको मैं पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे मां का स्वरूप धारण किया है। इसलिए वही संकल्प कर लिया कि यह तन सती भेंट अब नहीं। और संकल्प जैसे किया सो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या कह रही है? धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा प्रण केवल आप ही कर सकते हो महादेव। धन्यस्तम परमेशान तत्समोध्य तथा ए महादेव, ऐसा प्रण केवल आप ही कर सकते हैं। असपन तुम बिनु करे वाना, राम भगत समर्थ भगवान। आपकी जय हो, धन्य है इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है। ऐसा प्रण कर। अब सती मैया बहुत परेशान हुई कि कौन सा प्रण कर लिया हमारे भोलेनाथ ने। पूछ रही बार बार, भोलेनाथ आपने कुछ ऐसा संकल्प किया क्या? आकाशवाणी देवता जय जयकार कर रहे हैं, आखिर क्या बात हुई भोलेनाथ? भोलेनाथ बात को हटा रहे। तो ऐसा अद्भुत प्रण भोलेनाथ का है मेरे भाई। ये सब लोग नहीं कर सकते, इसीलिए सब देव हैं और भोलेनाथ क्या है? महादेव। इसलिए कहने का प्रयोजन ही है, क्योंकि ऐसे अद्भुत अद्भुत। बताइए, समुद्र मंथन का जब विष निकला तो भी हमारे भोलेनाथ ने ग्रहण किया। तो हमेशा समाज पर आने वाले संकट को ही भोलेनाथ समाप्त करते हैं, और व्यक्ति पर भी आने वाले संकट को भोलेनाथ ही समाप्त करते हैं। इसलिए हमें भोलेनाथ की ही शरण को ग्रहण करना चाहिए। अगर भोलेनाथ के शरण में हैं तो गारंटी हमारी है कि जीवन में हम कभी संकटों से ग्रसित नहीं होंगे, हमेशा मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे और भगवत भक्ति में मस्त रहेंगे। ऐसे दयालु हमारे भोलेनाथ।